तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। सारे पीएफ मेंबर यही पूछ रहे हैं कि हमने पीएफ विड्रॉल का फॉर्म तो भर दिया है और हमारा पीएफ का पैसा भी आ चुका है, लेकिन उसमें मुझे पेंशन का पूरा पैसा नहीं मिला है। तो हमारा जो पेंशन का पैसा था वो किस कारण से काट लिया गया था। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसे जो पीएफ मेंबर जिनकी सर्विस 6 माह से कम है उन्हें पेंशन का पैसा नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने से ज़्यादा है और 9 वर्ष 6 माह से कम है तो आपको पेंशन का पैसा कितना मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स आपको ईपीएफओ के कुछ रूल्स बता देता हूं और फिर आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 6 महीने से कम काम करते हैं तो आपका पीएफ भी कटता होगा, तो आपके एम्प्लॉयर ने आपका पीएफ भी जमा कराया होगा ईपीएफओ में। तो यह बात ईपीएफओ नहीं समझता है। ईपीएफओ का कहना है कि अगर आप 6 महीने से कम काम करते हैं तो वह 0 काउंट किया जाएगा और 6 महीने से ज़्यादा सर्विस को 1 साल की सर्विस काउंट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम है तो वह 0 साल काउंट होगा, अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो वह 1 साल काउंट होगा। अब हम आपको पेंशन को कैलकुलेट करके बताते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 2 पीएफ मेंबर का एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लीजिए एक पीएफ मेंबर का नाम ए है और दूसरे पीएफ मेंबर का नाम बी है। मान लीजिए ए पीएफ मेंबर की सर्विस 1 वर्ष 5 महीने है तो उसकी जो सर्विस मानी जाएगी वह केवल 1 वर्ष काउंट की जाएगी और यह जो 5 महीना है वह 6 महीने से कम है तो यह काउंट नहीं होगा। और मान लीजिए बी पीएफ मेंबर की सर्विस है वह 1 वर्ष 7 महीने है तो इसकी जो सर्विस काउंट होगी वह 2 वर्ष काउंट होगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा है तो वह 1 साल के बराबर होगी। और मान लीजिए ए जो पीएफ मेंबर है उसकी बेसिक सैलरी 11,500 रुपये है और उसकी जो सर्विस है वह 1 वर्ष है। तो अब आपको पेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपको टेबल डी का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको यह टेबल डी दिखाई दे रही होगी। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेबल डी में दिखाई दे रहा होगा अगर आपकी सर्विस 1 साल है तो आपको पेंशन इतना प्रतिशत मिलेगा, 2 साल है तो इतना, 3 साल है तो इतना, 4 साल है तो इतना। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज देख लेना है। तो यहाँ पर आपको एक ही बेसिक सैलरी को 1.02 से गुणा कर देना होगा क्योंकि एक ही सर्विस 1 साल है। तो यहाँ पर आपको इसकी बेसिक सैलरी 11,500 से गुणा करने के बाद में तो इसका जो पेंशन का अमाउंट है वह 11,730 रुपये आएगा। और उसी प्रकार से बी पीएफ मेंबर की जो बेसिक सैलरी है वह मान लीजिए 11,500 रुपये है और उसकी सर्विस 2 वर्ष है। तो उसी प्रकार से आपको टेबल डी से परसेंटेज निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपको टेबल डी में 1.99 दिखाई दे रहा है और उसी को आपको बेसिक सैलरी से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आपको 11,500 को 1.99 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर जो बी की पेंशन है वह 22,885 रुपये है। यही बी को पेंशन मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स अब आप समझ ही चुके हैं कि आप किस प्रकार से अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल या जवाब है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।